इसी उद्घोष में विदेहराज फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। वो फिर कहते हैं कि मुझको नमस्कार है, मुझे नमस्कार है, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे शरीर को स्पर्श किए बिना भी मैं कितना निपुण हूँ। मेरी सिद्धावस्था कितनी निपुण अवस्था है कि मेरे शरीर को स्पर्श किए बिना भी मैं इस सारे संसार को व्याप रहा हूँ, धारण किए हुए हूँ इस शरीर। कितनी अद्भुत बात है कि बिना शरीर के स्पर्श के उस आत्म सत्ता ने पूरे ब्रह्मांड को धारण किया हुआ। यह वो आत्मज्ञान, यह है वो परम ज्ञान। फिर विदेहराज आगे बोलते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आज आपके अनुग्रह से, आपके अनुकंपा से जो मुझे यह सिद्धावस्था मिली है, उसका आपको बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, मैं तो कभी समझ भी नहीं पाया था कि आत्मसत्ता का इतना विस्तृत और इतना विराट रूप, इस विराट रूप को आज मैं उपलब्ध हो गया हूँ। मेरी इस खुशी की कोई सीमा नहीं। इतनी विराट अवस्था में मैं उतर गया हूँ, मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं। आज मैंने स्वयं को अपने शरीर से, देह से अलग देखा। आज आपका अनुग्रह ना होता तो मैं आज भी इसी शरीर भाव में, देह भाव में रहता। इस तरह विदेहराज अपनी बात को बढ़ाते जा रहे थे, अष्टावक्रों को सुनाते जा रहे थे कि किस तरह मैं आभूषणों में लिप्त था। कभी सोने के बारे में सोचा ही नहीं कि मैं सोना हूँ, मैं परम तत्व हूँ। इस परम तत्व की बात करें क्योंकि परम तत्व ब्रह्म है, परम तत्व ये ब्रह्मांड है, परम तत्व ये आकाश तत्व है। आज सारा का सारा आकाश, मैं उस आकाश का दृष्टा बन गया हूँ। वही आकाश जो सारे ब्रह्मांड में विस्तृत रूप से फैला हुआ है, वही आकाश इस घट में है, वही आकाश इस मठ में। उस आकाश में कोई भेद नहीं। आज मैं अभेद अवस्था में आ गया, आज मैं अद्वैत अवस्था में आ गया, मेरी अद्वैत अवस्था बन गई। अभी तक मैं द्वैत में जी रहा था, मैं द्वैत में जी रहा था। शरीर अलग, भगवान अलग, परमात्मा, शरीर, ब्रह्मांड, ये सारा विश्व मुझको अलग दिखता और मैं इस अलग दिखने में ही उलझा गया। कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि ये तो मेरी अद्वैत अवस्था है। द्वैत तो ये संसार, मेरा उससे कुछ भी लेना देना नहीं। आज मैं उस अद्वैत अवस्था में खड़ा हो गया हूँ कि सब कुछ एक समान, एक जैसा, एक रस, एक रूप, एक रंग। क्योंकि आत्मा का कोई अलग रंग नहीं हुआ करता। आत्मा तो सिर्फ है, उस होने का अपना कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं। ये परम वो सिद्धावस्था है आत्मा की। आत्मा ना स्त्री होती है, ना पुरुष, ना बच्चा। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, वो बस है, स्वयं प्रकाश है, वो स्वयं सिद्ध है। इसीलिए चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष, सब में सबका होना एक। जड़, सुचेतन, वृक्ष, जीव, जंतु जो भी है इस ब्रह्मांड में, पृथ्वी से लेके आकाश तक, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, जो भी है, सारे ब्रह्मांड। विज्ञान ने तो ब्रह्मांड की कितनी जबरदस्त व्याख्या करी। क्या क्या नहीं है ब्रह्मांड में। गैलेक्सीज हैं, ब्लैक होल हैं, मैटर हैं अलग अलग ब्रह्मांड के, लेकिन वो ऊर्जा संपन्न
सिर्फ इस आत्मा से। एक आत्मा की वो सारी ऊर्जा है, इसी आत्मा से सब कुछ व्याप्त हो रहा है, इस आत्मा से सब व्याप्त हो रहा है। मैं ही सब कुछ हूं, अथवा फिर मैं कुछ भी नहीं। ये मन वाणी का विषय ही नहीं, इंद्रिय मन बुद्धि मन वाणी इसका ये विषय ही नहीं, परे है, इनसे ऊपर है। ये है वो स्वयं सिद्धावस्था आत्मा की, परम ज्ञान की, जिसको बोध भी कहा है। अष्टावक्र तो इसको बोध ही कहते हैं। बोध, विशुद्ध बोध। बोध एक अनुभव है, अनुभव की एक अवस्था है, बोध हो जाना। वो अनुभव की अवस्था आज विदेहराज को उपलब्ध हुई। उस बोध की अवस्था में विदेहराज ने अष्टावक्र को ये सब बताया, अपना अनुभव बताया। जो जो उन्हें उस शून्य की अवस्था में समझ लगी, जो सूझ पड़ी, जो उन्होंने अनुभव किया, अपने से अलग, अपने से हटकर, वो सारा का सारा अनुभव उन्होंने अष्टावक्र को बताया। अष्टावक्र समझ रहे थे कि विदेहराज जो भी बोल रहा है वो गलत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मन में अष्टावक्र के उनकी भी एक जिज्ञासा उठ रही है कि इतने जल्दी इसे आत्मा का ज्ञान हो कैसे गया। आत्मा का ज्ञान यानी आत्मा का अनुभव, बिना अनुभव के ज्ञान नहीं हुआ करता। और जिस तरह आत्मा का अनुभव विदेहराज को हुआ है, ये वो विदेहराज स्वयं बता रहे हैं। तो जब अष्टावक्र उनसे फिर प्रश्न पूछेंगे और उस प्रश्नों के जवाब में विदेहराज फिर बताएंगे कि वो किस तरह का उन्होंने महसूस किया आत्मा को उपलब्ध होने के बाद, क्योंकि बिना अनुभव के आत्मा का ज्ञान नहीं होता, बिना अनुभव के आत्मा का विस्तार समझ में नहीं आता। इसी विस्तार को समझने के लिए वो बोध होना जरूरी है, जो विशुद्ध बोध के नाम से जिसको अष्टावक्र बार बार बोल रहे हैं। ये विशुद्ध बोध है, ये विशुद्ध बोध की अवस्था है। इसी विशुद्ध बोध की अवस्था में आत्मा का अनुभव, क्योंकि आत्मा कोई वस्तु नहीं है, आत्मा एक सिर्फ ऊर्जा है, आत्मा सिर्फ एक सत्ता है, एक होनापन। वो होनापन जब अनुभव में उतर जाता है, तब उस अनुभव में उतरने के बाद वो आत्मा का ज्ञान हो जाता है कि क्या है ये आत्मा, क्या है ये होनापन, क्या है ये संसार, क्या है ये शरीर, क्या है ये इंद्रिय मन बुद्धि चित्त और अहंकार, क्या है ये अंतःकरण। एक एक चीज समझ में आती है। उनके भीतर कई प्रकार से अब आकाशवाणी भी होगी, क्या क्या उनको उपलब्ध हुआ है और इससे क्या क्या होगा, ये सारी की सारी चीज़ें इनको समझ में आ चुकी हैं। अभी ये इन्होंने अपनी हर बात, अपने मन की बात, जो जो भी उनको अनुभव किया, वो अनुभव की बात अष्टावक्र के लिए बताई है। और अष्टावक्र उनसे क्या पूछेंगे, कितना पूछेंगे, और अष्टावक्र को क्या सच में ये महसूस हो जाएगा कि विदेहराज को आत्मा का अनुभव हो गया, ज्ञान आत्मा का हो गया, वो स्वयं प्रकाश को जान गए, स्वयं की जो सिद्धावस्था है उसको पहचान गए, और जो स्वयं का जो विशुद्ध बोध है, स्वयं का जो होनापन है, उसमें उनकी कितनी स्थिति बनी। वैसे तो इसके बारे में तो यही बताया जाता है कि आत्मा जब भी मिलती है, जिसको भी मिलती है, एक बार में पूरी की पूरी मिलती है। आत्मा कभी अंश अवस्था में नहीं मिलती कि किसी को 25% मिली और फिर 50 नहीं, वो एक बार में मिलती है और 100% मिलती है। इसलिए उसके मिलने का कोई वो नहीं है, वो तो जब भी मिलेगी एक बार में ही मिलेगी। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि विदेहराज के लिए अभी इतनी मिली है, फिर अष्टावक्र फिर उन्हें उपदेश देंगे तो फिर उन्हें थोड़ी और अधिक मिलेगी। नहीं, अगर समझ में उनको आ गई है तो वो एक बार में ही समझ में आ गई होगी। अब ये जब विदेहराज अपनी बात और आगे विस्तार में रखेंगे, अष्टावक्र उसको समझेंगे, अष्टावक्र उनसे फिर कुछ और पूछेंगे। ये अपन अगले एपिसोड में